हेलो नमस्कार साथियों। बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर अपवर्ड मूवमेंट नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल साथियों, कॉलेज बदलने के लिए मौका आपको दिया जाएगा और अपवर्ड मूवमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीएसटीसी 2024 कॉलेज आवंटन की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कॉलेज मिला है, जिन अभ्यर्थी को अगर वे कॉलेज बदलाना चाहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगवाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से लगवाना होगा और कौन से अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं और कौन से अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट नहीं लगा पाएंगे, सारी जानकारी हम बात करेंगे। क्या जिन अभ्यर्थियों ने ओल्ड राजस्थान का विकल्प चुना था वे अभ्यर्थी कॉलेज परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करवाने वाले हैं। सेकंड अलॉटमेंट कब होगा, यानी कि सेकंड लिस्ट कब जारी होगी और अपवर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा, कौन कौन अपवर्ड के लिए आवेदन कर सकता है, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करवाया जा रहा है। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने है। राजस्थान प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड 2024 सामान्य और संस्कृत दोनों ही कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए अपवर्ड मूवमेंट हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अपवर्ड मूवमेंट हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सेकंड लिस्ट के बारे में दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। सेकंड लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि कब इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो पहला निर्देश आया है, इसमें केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है और अपनी प्रोविजनल प्रवेश शिल्प पोर्टल से प्राप्त कर ली है, अपवर्ड हेतु पात्र है। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि प्रोविजनल प्रवेश शिल्प एडमिशन शिल्प आपको डाउनलोड कर लेनी है, जिससे ही आपको रिपोर्टिंग करवा कर कॉलेज में आ जाएंगे। उसके बाद तो यहाँ पर बात लिख दी गई है, केवल वही अभ्यर्थी अपलोड करवा सकते हैं जिन्होंने अपने जो कॉलेज मिली है उसमें रिपोर्टिंग करवा दी है और अपना एडमिशन स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, तो वे अभ्यर्थी ही पात्र है अपवर्ड मूवमेंट हेतु। यह पहला निर्देश हो गया। दूसरा निर्देश यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा निर्देश लिखा गया है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई समय अवधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिए लिंक पर जाकर अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। यानी कि आपको जो डेट दी गई है, समय अवधि जो दी गई है 14 से 16 अगस्त, 14 से 16 अगस्त जो आपको डेट दी गई है, उस डेट में आपका अपवर्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा और अपवर्ड के लिंक पर जाकर आपको अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करना है, जो अभ्यर्थी अपवर्ड करवाना चाहते हैं। तीसरा जो निर्देश जारी हुआ है वो निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही प्रवेश मिला है वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जिन अभ्यर्थी को फर्स्ट चॉइस मिली है वे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते। ये यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिला है, यानी कि फर्स्ट चॉइस आपको मिली है तो आप अपवर्ड के लिए पात्र नहीं है। वही दिशा निर्देश नंबर 4 में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, जिन अभ्यर्थियों ने केवल, ध्यान से, जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है, जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है एवं किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है, अपवर्ड हेतु पात्र नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने ऑल राजस्थान किया है तो आप अपवर्ड के लिए पात्र नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया या किसी भी जिले को सिलेक्ट नहीं किया, सीधा ही यहाँ पर ऑल राजस्थान के विकल्प पर यस कर दिया होगा, तो वह अभ्यर्थी अपवर्ड के लिए पात्र नहीं है। दिशा नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, निर्देश 5,
अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर भी विचार किया जाएगा। एनीवेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो जो आपने काउंसलिंग के समय ये जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उन कॉलेजों पर ही आपका अपवर्ड किया जाएगा, ना कि यहाँ पर ऑल राजस्थान में अपवर्ड होगा आपका। जो आपने सेलेक्ट किया है कॉलेज प्रथम लिस्ट प्रथम काउंसलिंग के अंदर, जैसे आपको 25वें नंबर की कॉलेज मिली है, तो जो आपने सेलेक्ट किया है कॉलेज उन्हीं पर आपका विचार किया जाएगा, ये यहाँ पर बात कही गई है। बल्कि यहाँ पर ऑल राजस्थान में आपका विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दिशा नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान के व्यक्ति से रिपोर्ट करना अनिवार्य है। तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद जो कॉलेज आपको आवंटित होगी उसमें रिपोर्टिंग आपको करवानी है, और रिपोर्टिंग करवाते समय स्वयं अभ्यर्थियों को यहाँ पर उपस्थित होना अवश्य है। अभ्यर्थी को नवीन आवंटित शिक्षा संस्थान में पुनः रिपोर्टिंग करवानी होगी, यानी कि आपने जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिला है उसमें रिपोर्टिंग करवा दी है या करवा रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नवीन कॉलेज आवंटित होगा अपवर्ड के अंदर उसमें भी जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। यहाँ पर निर्देश 7 आप पढ़ सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगी। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें यह बात लिखी गई है कि जो आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिला है और आपने रिपोर्टिंग करवा दी है, और अगर आप अब अपवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप अपवर्ड में जो कॉलेज आपको मिलेगी तो आपको नई कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवानी है। अगर नहीं मिलती है नई कॉलेज आपको, तो आपको जो पहले कॉलेज मिली थी वही कॉलेज आपकी रहेगी अगर आपने रिपोर्टिंग करवा दी है तो। और अगर आपने यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगा, ये यहाँ पर बात कही है। इसके अलावा अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करवानी होगी और पुनः फीस भरने की आवश्यकता होगी। तो ये निर्देश जारी हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपके अपवर्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 से 16 अगस्त तक होने वाली है, और अपवर्ड का जो आपका रिजल्ट है कॉलेज आवंटन अपवर्ड का जो होगा वो 19 अगस्त को हो जाएगा। 19 अगस्त को आपकी अपवर्ड की जो कॉलेज आवंटन है रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड जो लिस्ट है उसके बारे में अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। हमेशा ये होता है कि फर्स्ट लिस्ट की जब अपवर्ड का रिजल्ट आता है, अपवर्ड का जब कॉलेज आवंटन होता है उसी के साथ सेकंड लिस्ट जारी होती है। लेकिन इस बार संभावनाएं कम है कि सेकंड लिस्ट आपके अपवर्ड के साथ जारी हो जाएगी। बाकी यदि सेकंड लिस्ट अपवर्ड के साथ जारी होगी तो 19 अगस्त को भी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी, यदि सेकंड लिस्ट अपवर्ड के साथ जारी होगी तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको साधारण शब्दों में बिल्कुल सटीक शब्दों में आपको बता दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।